दिल्ली शराब घोटाला, इसको लेकर सीधे सीधे दो पक्ष नजर आते हैं। एक ईडी और सीबीआई का पक्ष है जिसमें उनका दावा है कि भैया कट्टर ईमानदार नेताओं ने मोटा पैसा खाया है। दूसरा पक्ष अरविंद केजरीवाल एंड टीम का है जिनका दावा है कि बहुत सब आरोप फर्जी है, घोटाला तो हुआ ही नहीं। केजरीवाल पूछते हैं कि पैसा कहां है, घोटाले का पैसा तो दिखाओ। जबकि ये वही केजरीवाल हैं जो जब दूसरों पर आरोप लगाते थे, आपको याद होगा, तो खुद कोई सबूत या मनी ट्रेल नहीं दिखाते थे और भर दुनिया को चोर बता देते थे। लेकिन आज इनको पैसे के हेरफेर का ट्रेल देखना है। खैर, वो दिखाना ईडी का काम है, लेकिन आज हम आपको वो कागजात दिखाने वाले हैं। आज हम कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके लिए लेकर आए हैं और ये वो शराब घोटाले से जुड़े हुए, उसमें जो आरोप लग रहे हैं उससे जुड़े हुए दस्तावेज हैं जो देश पहली बार देखने जा रहा है। आज हम आपको वो कागजात दिखाने वाले हैं जो शराब घोटाले से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और ईडी के सबूत हैं जिन्हें देखकर ही कोर्ट ने संजय सिंह की रिमांड देते वक्त कहा था कि प्राइमा फेसी यानी पहली नजर में गिरफ्तारी गलत नहीं। मेरे पास है ये वो दस्तावेज जिसमें वो सबूत हैं जो ये बताते हैं कि शराब घोटाले को लेकर ईडी ने संजय सिंह पर जो आरोप लगाए हैं वो हवा में नहीं लगाए गए। ये वो दस्तावेज हैं जिनसे सवाल उठ रहे हैं कि कैसे एक बिजनेसमैन ने अचानक संजय सिंह के करीबी को अपने बिजनेस में स्टेक होल्डर बनाने की तैयारी कर ली, क्योंकि कोई भी अपनी कंपनी में किसी को ऐसे ही स्टेक होल्डर नहीं बनाने लग जाता, वो भी ऐसे व्यक्ति को जिसे उस बिजनेस का कोई अनुभव ही ना हो। लेकिन ईडी के आरोप और उससे जुड़े इन दस्तावेजों में तो ऐसा ही होने का दावा है। इन दस्तावेजों में क्या लिखा है, कैसे ये दस्तावेज दिल्ली के शराब घोटाले में नया मोड़ ला सकते हैं, ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये देखिए कि आज संजय सिंह ने जज के सामने ऐसा क्या कहा कि बड़ी सनसनी मच गई। आज आपको यह भी बताओ, ईडी को संजय सिंह के घर से ऐसा क्या मिला जिसे देखकर खुद ईडी में हड़कंप मच गया है। संजय सिंह के केस में कौन सा नया गवाह मिल गया है जिसका नाम ईडी ने छुपा रखा है। और क्या संजय सिंह के करीबी ने शराब घोटाले में किसी और से भी 4 करोड़ रुपए मांगे थे। अभी तो 2 करोड़ की बात थी, अब 4 करोड़ की भी बात ईडी कर रही है। ये सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि आज संजय सिंह की कोर्ट में पेशी हुई। उनकी रिमांड आज खत्म हो रही थी तो ईडी ने कोर्ट से संजय सिंह की रिमांड बढ़ाने के लिए कहा। संजय सिंह की रिमांड 3 दिन के लिए कोर्ट ने बढ़ा भी दी। अब 13 अक्टूबर तक संजय सिंह ईडी की कस्टडी में रहेंगे और ईडी उनसे शराब घोटाले से जुड़े मामले में और पूछताछ करेगी। लेकिन आज जब संजय सिंह को कोर्ट में लाया गया, ये दस्तावेजों में क्या अभी दिखाने के पहले जरा ये सुन लीजिए कि आज जब संजय सिंह को कोर्ट में लाया गया तो उन्होंने कोर्ट के अंदर अपनी एक बात से बड़ी सनसनी फैला दी। संजय सिंह ने दावा कर दिया कि उनका कोई एनकाउंटर करवाना चाहता है। संजय सिंह ने जज से कहा कि किसी ऊपर वाले के कहने पर उन्हें ऊपर भेजने की तैयारी थी। संजय सिंह के मुताबिक एक रात 10:30 बजे उन्हें ईडी के ऑफिस से तुगलक रोड थाने में ले जाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन उन्होंने कहीं जाने से मना कर दिया। इसके बाद दूसरे दिन भी यही हुआ, तब भी संजय सिंह ने जाने से मना कर दिया। संजय सिंह के मुताबिक ईडी ने उन्हें बताया कि वो अपने ऑफिस और लॉकअप में पेस्टिसाइड का छिड़काव करना चाहती है, इसलिए तुगलक रोड थाने ले जाने की बात कही गई। लेकिन संजय सिंह ने दावा कर दिया कि ईडी मुख्यालय में कोई केमिकल पेस्ट ही नहीं था, ना उसकी महक थी और ईडी के अधिकारियों ने उनसे कहा कि ऊपर से आदेश है। संजय सिंह का आरोप है कि रिमांड के दौरान ईडी उन्हें अपने मुख्यालय में रखने की बजाय दिल्ली के तुगलक रोड थाने में ट्रांसफर करना चाहती थी। इन्हीं बातों और संदेह को लेकर संजय सिंह ने कोर्ट के अंदर आरोप लगा दिया कि भैया मेरा तो इनकाउंटर हो सकता है। लेकिन संजय सिंह की ऐसी आशंका पर कोर्ट को ईडी ने बताया कि संजय सिंह की सुरक्षा ईडी की जिम्मेदारी है और वो इसके लिए जवाब दे, क्योंकि संजय सिंह पूछ रहे थे कि मेरा इनकाउंटर हो गया तो कौन जवाब देगा। तो ईडी ने कहा भैया हम देंगे ना जवाब, मेरी जवाबदेही है आपकी सुरक्षा। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता छोटी बात तो करते ही नहीं, सीधा इनकाउंटर पे पहुंच गए संजय सिंह। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ऐसी एनकाउंटर वाली कहानियां सिर्फ इसलिए बनाई जा रही हैं कि इस केस की जांच से जुड़ी बातें दबकर रह जाएं, चर्चा एनकाउंटर पर हो और कोर्ट में क्या हुआ ये बातें ही ना हो। क्योंकि इस केस की जांच में ऐसी ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं जो दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम का पूरा नैरेटिव ही ध्वस्त कर रही है। क्योंकि उनकी तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि शराब घोटाले तो फर्जी केस है, सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाने के लिए केस बनाया गया है। लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर संजय सिंह के मामले में बड़े बड़े खुलासे कैसे कर रही है ईडी। हमारे पास आज कुछ दस्तावेज हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये वो दस्तावेज हैं और इन दस्तावेजों में अगर आप बात कर रहे हैं, इन दस्तावेजों में जिसमें संजय सिंह के करीबी की शेयर वाली डील का सबूत भी दिखता है।
आपको याद होगा कि ईडी ने आरोप लगाए थे कि एक शराब कारोबारी को फायदा पहुंचाने के बदले में संजय सिंह के करीबी को उस शराब कारोबारी के बिजनेस में पार्टनर बनाने की एक डील हुई थी, यह दावा किया था ईडी ने। आरोप ये लगे थे कि जिस सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान से ईडी संजय सिंह तक पहुंची थी, वो दिनेश अरोड़ा शराब कारोबारी अमित अरोड़ा के लिए काम कर रहा था। संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को यह भरोसा दिया था कि वो मनीष सिसोदिया के जरिए शराब नीति में बदलाव करवा देंगे, जिससे अमित अरोड़ा को फायदा होगा। इसके बदले सहमति क्या बनी? ईडी का आरोप है कि इसके बदले सहमति यह बनी थी कि संजय सिंह की टीम का एक सदस्य है विवेक त्यागी, इसको अमित अरोड़ा जो शराब कारोबारी है उसके बिजनेस में हिस्सेदारी मिल जाएगी, यह ईडी का कहना है। यह तय हुआ था कि अमित अरोड़ा की कंपनी एरालियाज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड में संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी को स्टेक होल्डर बना दिया जाएगा इसके बदले में। इसके लिए अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और विवेक त्यागी के बीच एक अनसाइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ, एमओयू जिसको कहते हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि जो फायदा पॉलिसी में बदलाव कराकर अमित अरोड़ा को मिलेगा उसकी कीमत हिस्सेदारी के जरिए दी जाएगी। अमित अरोड़ा की कंपनी एरालियाज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड में विवेक त्यागी और दिनेश अरोड़ा के लिए 20% शेयर ट्रांसफर करने की बात हुई। यानी मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो इसमें जो किरदार आपको नजर आ रहे हैं, उन किरदारों के बारे में आपको बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि कहानी क्या है। इसमें एक नाम है दिनेश अरोड़ा, जो कि अब क्या बन गया है? सरकारी गवाह बन गया है। ठीक है। एक है इसमें अमित अरोड़ा, जिसने अपने बिजनेस में किसको शेयर दिया? इस दिनेश अरोड़ा को दिया, और एक शेयर किसको दिया? विवेक त्यागी को। विवेक त्यागी, ये विवेक त्यागी किससे जुड़ा हुआ है भैया? इसका कनेक्शन बताया जाता है संजय सिंह से। तो इसलिए ये पूरी कहानी जो है, और अभी आपको दस्तावेज दिखाऊंगा जो ईडी सबूत के तौर पे कोर्ट में पेश कर चुकी है, कि दिनेश अरोड़ा और विवेक त्यागी जो संजय सिंह से जुड़ा हुआ है, उसको अमित अरोड़ा ने फायदा पहुंचाया ताकि इसको शराब के लिए, शराब नीति में फायदा पहुंच सके। अब ईडी जिस डील की बात कर रही थी, उस कथित डील के पेपर भी हमारे पास है। सबसे पहले आपको उस एमओयू का पेपर दिखाता हूं जिसकी बात ईडी ने की थी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की। ये देखिए, आपको जरा एमओयू स्क्रीन पे डालिए। एमओयू, हाँ ये एमओयू है। ये देखिए, ये एमओयू हमारे पास एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है, जो कि ईडी को जांच में, ईमेल पे, दूसरी जगहों पर मिली। और इसमें इस बात का सबूत है ईडी के मुताबिक कि शराब कारोबारियों से संजय सिंह के करीबी की डील का मसौदा तैयार हो चुका था। यह 19 जून 2020 का दस्तावेज है, डेट लिखा हुआ है इसमें। और इसमें लिखा क्या है कि अमित अरोड़ा, वो शराब कारोबारी जिसकी एरालियाज हॉस्पिटैलिटी में 99% शेयर होल्डिंग है, वो अपनी शेयर होल्डिंग में 20% हिस्सा दिनेश अरोड़ा को देगा और 20% हिस्सा विवेक त्यागी को देगा। 15 जून 2020 को सेकंड और थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया। ये इस एमओयू में लिखा गया था जिसको एग्जीक्यूट करना था। क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ ये आगे बताऊंगा। इस डॉक्यूमेंट में सेकंड और थर्ड पार्टी का नाम भी लिखा हुआ है। सेकंड पार्टी के तौर पर नाम लिखा हुआ है इस डॉक्यूमेंट में दिनेश अरोड़ा का, और थर्ड पार्टी के नाम के जगह पर लिखा है विवेक कुमार त्यागी का नाम, जो संजय सिंह का करीबी है। ईडी जो दावे कर रही है, आरोपों को साबित करने के लिए जो सबूत रख रही है, ये वही सबूत हैं जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें ईडी के दावों को एक और डॉक्यूमेंट से ईडी बल देती है। यह डॉक्यूमेंट कौन सा है? यह डॉक्यूमेंट है शेयर्स के बंटवारे का। यह आपको एमओयू दिखाया, अब जरा शेयर के बंटवारे का डॉक्यूमेंट देखिए। यह देखिए शेयर के बंटवारे का डॉक्यूमेंट, जो अमित अरोड़ा की कंपनी, ऊपर देखिए लिखा है ना एरालियाज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, यह उसका डॉक्यूमेंट है। अब इसमें क्या है भाई? एरालियाज हॉस्पिटैलिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है 17 जून 2020 को। दिल्ली में कंपनी के ऑफिस में हुई यह मीटिंग, और बोर्ड को बताया गया कि कंपनी को शेयर ट्रांसफर की 2 रिक्वेस्ट मिली है,
और कंपनी ने 4000 शेयर ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है। ये 4000 शेयर में से 2000 शेयर अमित अरोड़ा से दिनेश अरोड़ा को ट्रांसफर हुए। वही दिनेश अरोड़ा जो आज की डेट में सरकारी गवाह बन चुका है, और 2000 शेयर अमित अरोड़ा से विवेक कुमार को ट्रांसफर करने की बात थी। इस शेयर ट्रांसफर की डिटेल बताने वाले डॉक्यूमेंट भी हैं, जिन पर अमित अरोड़ा और संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी के साइन भी हैं। मैं आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाता हूं, जरा वो साइन वाले डॉक्यूमेंट दिखाइए। इसमें आपको ये देखिए, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वहां पे साइन हुआ है, और ये उसकी कॉपी है जिसमें यहां पर आपको जो है साइन दिख रहा है। इसमें यह बताया गया कि 10 रुपए की कीमत वाले 2000 शेयर विवेक कुमार को दिए गए संजय सिंह के करीबी को, जिसकी कीमत 20,000 रुपए बनती है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में विवेक त्यागी के जो साइन है वो एक बैंक चेक में विवेक त्यागी के साइन से मैच भी करते हैं। ये देखिए, बैंक का चेक भी है। इसमें जो नीचे विवेक त्यागी का साइन बताया जा रहा है, यही उस ट्रांसफर, जो शेयर ट्रांसफर हो रहे थे उसमें जो साइन है उससे मैच कर रहा है। ये वो सबूत हैं जो ईडी रख रही है कोर्ट के सामने भैया, और इन्हीं सारे सबूतों को देखकर कोर्ट ने कहा था प्राइमा फेसी संजय सिंह की गिरफ्तारी जो है वो सही है। बाकी तो आगे बहस होगी कि भाई ये सही है नहीं है गलत है, वो तो आगे तय होगा, लेकिन प्राइमा फेसी जो दिखा